नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ चुके थे जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ग्रामर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन से। नाउन जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, नाउन क्या होता है आपका संज्ञा, जैसे हिंदी में क्या होती है संज्ञा। ये हम पढ़ते हुए आते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो आज हम नाउन के बारे में डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्ट में ही समझेंगे, क्योंकि देखो डिटेल में पढ़ने के लिए इसमें नाउन काफ़ी होता है, लेकिन ये हम प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में आपको नाउन के बारे में कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपका बेसिक है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, ये हम सब जानते हैं। कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन, जो सबके लिए कॉमन हो, जातिवाचक संज्ञा। जैसा नाम से क्लियर हो जाए, जो सबके लिए कॉमन हो। यह संज्ञा वह नाम है जो किसी एक जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को दिया जा सकता है। जैसे बॉयज, यानी कि बॉयज क्या हो गया, जैसे कई सारे लड़के बैठे हुए, उन सबको हमने एक कॉमन नाम दे दिया, क्या? बॉय। क्या दे दिया? एक ग्रुप को नाम दे दिया बॉय। ऐसी जैसे गर्ल, सिटी, जैसे सिटी, कंट्री, जैसे हम बात करें जैसे सिटी आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये आपके क्या हो गए? सिटी हो गए, तो सिटी के अंदर आ गए। ऐसे ही आपका क्या? रिंग हमने क्या दे दिया? अंगूठी, यानी उसका नाम हमने क्या दे दिया? रिंग। तो ये सब क्या हो गया? आपके कॉमन नाउन हो गए, यानी किसी को भी एक कॉमन नाम दे दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह नाम किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दिया जाता है। यह नाम किसे दिया जाता है? या तो कोई व्यक्ति हो, या स्थान हो, या वस्तु हो। जैसे व्यक्ति है, जैसे लड़का है कोई, मान के चलो बॉय है, बॉय को हमने नाम क्या दे दिया? हरी। हमने क्या नाम दे दिया? बॉय। अगर हम उससे ये कहें हरी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हरी किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया। जबकि हमने कहा एक लड़का आ रहा है, इसका मतलब कॉमन हो गया, लड़के में कोई भी हो सकता है, हरी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। तो अगर हम नाम लेके बोलेंगे तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। जबकि अगर हम ये कहें लड़का आ रहा है, तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम कहें कि जैसे लड़की पढ़ रही है, यानी गर्ल, लड़की पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसे कॉमन नाउन में बताया है। जबकि हम ये कहें, इसका नाम कहें जैसे रीता इज स्टडिंग, यानी रीता पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन आ गया, यानी नाम दे दिया उसे तो रीता हो गई। ऐसी सिटी किस में गया? आपका कॉमन नाउन, यानी शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है, लेकिन हमने स्पेसिफाइड कर दिया आगरा। कौन सा सिटी कर दिया? आगरा। तो ये क्या हो गया? आपका नाम दे दिया हमने किसी व्यक्ति को, तो वो आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही कंट्री कौन सा भी देश हो सकता है, इंडिया। अब जैसे हमने नाम दे दिया उसे इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया? एक आपका प्रॉपर नाउन हो गया, यानी हमने उसे पर्टिकुलर एक नाम दे दिया, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ? यानी कॉमन नाउन क्या है? सबके लिए कॉमन रहता है। जैसे हमने कहा कंट्री, तो देखो कंट्री इंडिया भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, कोई सा भी देश हो सकता है। तो अगर हम उसे कंट्री कहें, जैसे कंट्री, तो कंट्री किस में जाएगा? कॉमन में जाएगा। किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। जबकि अगर हम उसका नाम दे दें जैसे श्रीलंका का, तो श्रीलंका किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं हम समूहवाचक। जैसे कलेक्ट माने समूह, समूहवाचक संज्ञा। यह नाम व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम होता है। यानी देखो नाम से क्लियर हो रहा है, समूह, जो कोई समूह हो उसको जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जो नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। जैसे हमने कहा इसे क्या संज्ञा दे दी, यानी इसे हमने क्या नाम दे दिया। यानी नाउन का मतलब क्या है? कोई भी स्पेसिफाइड कर दिया जाए, यानी उसे कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऐसे ऐसे याद कर लो, किसी को अगर हमने नाम दे दिया तो वही आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब जैसे हमने कहा कॉमन नाउन,
यानी सबके लिए दिया, कॉमन दिया तो कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन अगर हमने किसी एक वस्तु व्यक्ति का प्रॉपर नाम दे दिया, प्रॉपर उसी का नाम दिया, तो वो किस में चला गया, प्रॉपर नाउन में चला गया। अगर ऐसे ही अगर हम एक समूह को नाम दे देंगे तो वो किस में चला जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे देखो आर्मी, आर्मी कई सारे लोगों का समूह होता है। क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, लोग कई सारे, जैसे मेले में भीड़ होती है उसे हम क्या कहेंगे, क्राउड। तो हमने एक समूह को नाम दे दिया, ये भीड़ है, ये कौन है, भीड़ आ रही है या भीड़ जा रही है, तो ये क्या है, एक हमने नाम दे दिया, यानी एक समूह को नाम दे दिया। तो क्राउड का मतलब क्या होता है, लोगों का समूह। आर्मी क्या होता है, सैनिकों का समूह। फैमिली, फैमिली क्या होता है, माता पिता बच्चों का समूह, यानी फैमिली में सब कोई आ जाएगा, माता पिता बच्चे बूढ़े बड़े सब आ जाएंगे, तो किस में आ जाएंगे, फैमिली। अगर हम फैमिली कहेंगे तो किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऐसी आर्मी या क्राउड किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें कमिटी, मैंने नाम दिया कमिटी, यानी सदस्यों का समूह, यानी कई सारे समिति है। जैसे एक कमिटी गठित करो, अरे ये काम हो गया तो हम कहते हैं एक कमिटी गठित करो, क्या करो, कमिटी गठित करो। यानी तो कमिटी क्या होता है, कई सारे सदस्य होते हैं उसमें, कई सदस्यों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, कमिटी कहते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट नाउन देखते हैं हम, मटेरियल नाउन। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मटेरियल, मटेरियल माने क्या होता है, पदार्थ। तो ये कौन सी संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कोई भी ऐसे जो पदार्थ हैं उनको अगर हम नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे देखो किसी पदार्थ या धातु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमने देखो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टी, कॉफी, मिल्क, वुड, क्लॉथ, पेपर, ये सब क्या है, धातु है। तो इनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी किसी धातु को नाम दे दिया तो मटेरियल नाउन हो गया, समूह को नाम दे दिया तो कलेक्टिव नाउन हो गया, किसी एक पर्टिकुलर चीज को नाम दे दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे एक कॉमन नाम दे दें, यानी सबके लिए जो अप्लाई हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाव, केवल एक भाव प्रकट हो, यानी हमने किसी एक भाव को नाम दे दिया है जिसे हम देख नहीं सकते ना, उसे हम टच कर सकते, केवल हम उसे फील कर सकते हैं, तो वो किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। यह नाउन किसी गुण, कार्य या दशा का नाम होता है। यानी देखो किसी के अंदर कोई गुण हो, जैसे मैंने उसका ये बहुत ईमानदार है, ईमानदारी है, बेईमानी है, तो ये किस में जाएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। कार्य को नाम दे दें, जैसे किसी ने कोई कार्य किया, या कोई दशा है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो ये सब किस में जाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे गुण की बात करें, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, जैसे गुडनेस, अच्छापन, काइंडनेस, दयालु, ऑनेस्टी, ईमानदार, विजडम, बुद्धिमानी, क्रूअल्टी, निर्दयता, अनकाइंडनेस, जो दयालु है, यानी काइंडनेस दयालु, और इसका क्या हो जाएगा उल्टा, निर्दयी। ऐसे फूलिशनेस, जैसे विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमान, वाइज का क्या होगा, बुद्धिमान। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूलिशनेस, मूर्खता। तो ये उसके गुण हैं, तो ये किस में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे। किस में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्लियर हुआ, यानी गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, क्रूअल्टी, अनकाइंडनेस, फूलिशनेस, ये सब किस में जा रहे हैं, उसके गुण हैं। इन्हें हम देखो छू नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं, बस केवल एक महसूस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हाँ ये ईमानदार है, जैसे किसी व्यक्ति के हम करेक्टर को देख के कह सकते हैं कि ईमानदार है, किसी दूसरे से हम कहते हैं ये बेईमान है। तो ये हम एक एब्स्ट्रैक्ट है, हमने नाम तो दे दिया कि बेईमान है या ईमानदार है, तो ये हमने उसे एक एब्स्ट्रैक्ट, एक भाव परख के हमने उसे ये नाम दे दिया, तो ये किस में जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाम में जाती है, उसके गुण पे या कार्य के ऊपर। जैसे हमने कहा उसने चोरी की, जैसे उसने, हमने कहा उसने चोरी की, थेफ्ट की, यानी उसने चोरी कर ली, तो चोरी कर ली तो हमने उसके कार्य को नाम दे दिया, किसने क्या किया, चोरी की। तो वो हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमें पता है किसने चोरी की, तो वो हमने उसको नाम दे दिया, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। ऐसे जजमेंट, न्याय, लाफ्टर, ये सब क्या है, उसके कार्य हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगे, ठीक है। ऐसी दशा, कंडीशन की बात करें, जैसे चाइल्डहुड, बचपन, या स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, या पॉवर्टी, गरीबी, तो ये सब किस में गए, ये एक दशा है, इसे भी हम किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, कलाओं और विज्ञानों के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कला, आर्ट है या साइंस है, उनके नाम भी हम किस में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहते हैं। जैसे ग्रामर, हमने कहा ग्रामर पढ़ रहे हैं, व्याकरण, तो ये किस में जाएगा, व्याकरण। हमने नाम दे दिया, केवल क्या दे दिया हमने, एक नाम दे दिया, व्याकरण। ऐसे म्यूजिक, केमिस्ट्री आदि, ये सब किस में जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब तक तो हमने देख लिया था, जो हम पढ़ते आ रहे थे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो हम एक
जनरली एक छोटी मोटी समस्या होगी कि इसे आप समझिए और ये क्या होता है, एक समझ के लिए होता है। बेसिकली जो आपका नाउन होता है वो केवल दो प्रकार का होता है जो हमें पढ़ना होता है। मेन रूप से हमें क्या पढ़ना होता है कि नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। इन्हीं से लगभग आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो व्यापक रूप से नाउन को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो मेन रूप है, मेन रूप से इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल नाउन का मतलब जिनकी गणना की जा सकती है, अनकाउंटेबल जिनकी गणना नहीं की जा सकती। देखो जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके नाम को काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन्हें नहीं गिना जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखो काउंटेबल में हम किसे गिन सकते हैं, जैसे मैन, मैंने कहा मैन है, मैन आदमी, एक आदमी है, दो आदमी है, 10 आदमी है, यानी 10 आदमी कार्य कर रहे हैं, तो हम इन्हें गिन सकते हैं ना। ऐसी चेयर, हमें कितने चेयर की जरूरत है, क्लास में 2 चेयर चाहिए, 10 चेयर चाहिए, 20 चेयर चाहिए, तो गिन सकते हैं। ऐसी टाउन, टाउन की बात करें, सिटी, यानी इंडिया के अंदर कितने शहर हैं, कितने टाउन हैं, गिन सकते हैं ना। एप्पल, ऐसी एप्पल, सेब हो गया, तो इसे हम गिन सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में आएंगे, ठीक है। ये नाउन्स या तो सिंगुलर या प्लूरल में होते हैं। जैसे अब देखो जो गिन सकते हैं या तो सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल में होंगे। जैसे हमने कहा मैन, मैन सिंगुलर में, और एमियन किसमें, प्लूरल में, कई सारे लोग, और यहाँ एक सिंगल है। ऐसे चेयर सिंगुलर है और चेयर्स प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें नहीं गिना जा सकता। जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उन्हें कहते हैं, ठीक है। उनके नामों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, या केवल अनकाउंटेबल्स कहते हैं। जैसे राम, शिमला, सिल्वर, वाइटनेस। जैसे हम, कोई लड़का है और उसका नाम हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, उसे प्रॉपर नाम दे दिया राम, तो ये किस में जाएगा, अनकाउंटेबल में जाएगा। जैसे शिमला, सिल्वर, वाइटनेस, ये सब किस में गए, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। इन नाउन का प्रयोग प्लूरल में नहीं होता है, यानी कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो उसका हम बहुवचन भी नहीं बना सकते, यानी उन्हें हम प्लूरल में भी नहीं होता है। इन नाउन का प्लूरल नहीं होता है, यानी बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, प्रॉपर नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। इनके अंदर 3 नाउन आते हैं, यानी किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम दे दिया, पर्टिकुलर उसका नाम दे दिया तो उसे प्रॉपर नाउन। मटेरियल किसी पदार्थ का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कोई भाववाचक नाम होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी एक वचन से अगर हमें, सिंगुलर से अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो समझिए। जैसे मैंने कहा एस या ई एस जोड़कर, जैसे बुक का हमने क्या बना दिया, बुक्स, क्लास का क्या बना दिया, क्लास, पेन, पेन्स, तो एस या ई एस जोड़ करके हम बना सकते हैं प्लूरल। तो देखो ऐसे तो हम कई सारे वस्तुओं को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं केवल यहाँ पे आपको उतना ही बता रहा हूँ कि जो प्लूरल बनाते हैं वो एक ये भी तरीका होता है कि एस या ई एस जोड़ करके भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आर ई एन जोड़कर, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आर ई एन जोड़ना पड़ता है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रन, ये चाइल्ड का चिल्ड्रन बना प्लूरल। एक चाइल्ड सिंगुलर था, ये किससे बना दिया हमने, चिल्ड्रन कर दिया। ऐसे ही कुछ नाम के एक से अधिक आंतरिक स्वरों को बदल कर किया जाता है, यानी कई ऐसे भी नाम होते हैं जिनके अंदर के स्वर होते हैं उन्हें बदल करके किया जाता है, यानी वोवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं उन्हें बदल कर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो मैन है, मैन, एम ए एन, इसे प्लूरल किया तो एम ई एन कर दिया, क्या कर दिया, ए का क्या कर दिया, ई कर दिया। वोमेन का वोमेन कर दिया, ए की जगह ई कर दिया। फुट का क्या कर दिया, फीट, यानी ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया, एफ डब्ल्यू टी। गूज, जी डब्ल्यू एस ई की जगह हमने क्या किया, जी ई एस ई किया, गूज का हमने क्या कर दिया, गीज। टूथ का टीथ, माउस का माइस, ये सब क्या है, सिंगुलर से हमने क्या बना दिया ना, प्लूरल बना दिया, यानी इनके स्वरों को बदल करके हमने ना प्लूरल बना दिया। और तरीका आपका क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, एक तरीका ये होता है कि कंपाउंड नाउन का प्राय अंतिम शब्द प्लूरल करके, जैसे अगर कोई कंपाउंड नाउन दिया, यानी कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, जैसे देखो बुक सेल्फ, तो बुक सेल्फ को प्लूरल बनाएंगे तो हम किसका बनाएंगे, सेल्फ में एस ई एल बी एस कर देंगे, बुक सेल्फ कर देंगे। जैसे माउथफुल, माउथफुल का क्या हो जाएगा, माउथ फुल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तरीका आपका क्या है, जैसे प्रपोजिशन या एडवर्ब से बने हुए कंपाउंड नाउन के प्रथम शब्द को प्लूरल करके, जैसे प्रपोजिशन से बना हो या फिर आपका एडवर्ब से बना हो, तो उनमें हम कैसे करें, जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ को कैसे करें, सन्स में एस लगा देंगे, यानी सन में एस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे लॉकर्स ऑन, लॉकर्स ऑन में लॉकर्स में एस लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य नियम, यानी ये देखो अच्छे नियम है, ये इंपोर्टेंट है, इन्हें आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना,
ये अच्छे नियम है। देखो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल आपको मैन ही कराया है। क्या है यहाँ पे, मैं केवल आपको मैन ही बता रहा हूँ। जैसे कुछ अन्य नियम, कुछ नाउन के फॉर्म सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में समान होते हैं। यानी कि जैसे देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यानी क्लियर हुआ। यानी जैसे मैन है, एम ए एन, तो मैन के साथ क्या आएगा, ई जाएगा। एम ई एन कर दिया मैंने, प्लूरल कर दिया तो क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। यानी वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। तो वही चीज कह रहा है। अब ये कह रहा है कि कुछ नाउन के ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म एक जैसे होते हैं। जैसे सीप है, चाहे एक सीप की बात करो चाहे 10 सीप की बात करो, सीप सीप ही रहेगा। ठीक है, सीप सीप ही रहेगा। डियर और स्वाइन, इनका क्या है, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म एक ही रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये कह रहा है आई सॉ 15 सीप, 15 सीप मैंने 15 भेड़ों को देखा इन द फील्ड, मैदान में। नेक्स्ट कह रहा है ये कुछ नाउन्स के संख्यावाचक शब्दों के साथ सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। जैसे डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, 100 है, 1000 है। तो इनके साथ तो हमेशा जो आएगा आपका सिंगुलर फॉर्म ही आती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ये कह रहा है कुछ कुछ सिंगुलर फॉर्म के नाउन का प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है। यानी कई सारे ऐसे वो होते हैं आपके नाउन जो देखने में आपको कैसे लगेंगे कि सिंगुलर नाउन है, लेकिन उनका यूज कहाँ होता है, प्लूरल में होता है। किसमें होता है, प्लूरल में होता है। जैसे देखिए, जैसे कैटल है, क्या है, कैटल है। जैसे आपका क्या है, कैटल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पीपुल है। ये सब किसमें है, देखने में आपको कैसे लग रहा है कि ये सिंगुलर फॉर्म, लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आती है। कैसी आती है, प्लूरल। जैसे कैटल, कैटल माने क्या होता है, मवेशी, तो इनके साथ में ए जाएगा या आर आएगा, इनके साथ में हमेशा आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। पोल्ट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, पीपुल, इन सब के साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे ये दे भी रहा है, देखो तो केटल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पीपुल वर लाफिंग। नेक्स्ट नियम होता है आपका कि कुछ प्लूरल फॉर्म्स के नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर अर्थ में होता है, उनके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। जैसे कई सारे ऐसे भी नाउन होते हैं जो देखने में आपको कैसे लगेंगे, प्लूरल देखने में लगेंगे, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, उनके साथ सिंगुलर में ही आएगी। जैसे देखो न्यूज है, क्या है, न्यूज है, इनिंग्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है। अब देखो जैसे नो न्यूज इज, नो न्यूज आर नहीं है, क्या है यहाँ पे, इज है। तो न्यूज, इनिंग, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ नाउन सदैव प्लूरल में प्रयोग की जाती है। यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो केवल प्लूरल में यूज होंगे। कहाँ पर होंगे, यानी बहुवचन में ही यूज होंगे। जैसे सीजर्स, कैंची, स्पेक्टिकल, चश्मा, ट्राउजर, ब्रीचेस, अनल्स, थैंक्स, ये आपके किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, सदैव प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। नोट में क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में किया जाता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्रयोग सदैव कहाँ किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। तो वो काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल दोनों में किया जाएगा। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका केवल किस में किया जाएगा, सिंगुलर में यूज किया जाएगा। जैसे देखो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इग्नोरेंस, वर्क, मनी, लगेज, फर्नीचर, पोल्ट्री, सीनरी, मशीनरी, चाइल्डहुड, मदरहुड, काइंडनेस, कॉवार्ड, फुटबॉल, क्रिकेट, एसेट्रा। ये सब किस में आते हैं आपके, सदैव सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, जेंडर के ऊपर। यानी नाउन के जेंडर कितने होते हैं। तो देखो नाउन के 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सभी कलेक्टिव नाउन्स को न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा जाता है। जो भी कलेक्टिव नाउन है, यानी जो भी समूहवाचक संज्ञा है, उसे हम किस में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। समूह, जो कोई किसी चीज का एक समूह चला तो हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। छोटे बच्चों और छोटे जानवरों को भी न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। छोटे बच्चों को और छोटे जानवरों को न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लाइफलेस पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी निर्जीव मानवीकृत वस्तुएं या उनके प्रोपोषित गुणों के अनुसार मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में
अथवा सौंदर्य के आधार अनुसार फेमिनिन जेंडर में माना जा सकता है। जैसे ये क्या कह रहा है कि लाइफलेस पर्सोनिफाइड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम किस में रखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे। किस में रखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में रखा जाता है। फेमिनिन जेंडर में माना जा सकता है जैसे जैसे देखो मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग जो आपका है उसे हम किस में रखेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। जैसे क्या क्या रखते हैं, जैसे देखो सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ। टाइम, डेथ, विंटर, समर और सन, ये सब किस में आएंगे, मैस्कुलाइन में। फेमिनिन में क्या आएगा, मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, पीस, होप, चैरिटी, शिप, कंट्री, ये सब किस में आते हैं, फेमिनिन में आते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है मैस्कुलाइन से फेमिनिन में बदलने के नियम। जैसे बिल्कुल नया शब्द प्रयोग कर, जैसे मैस्कुलाइन में हमारा है बैचलर। बैचलर से हमने यानी जो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, किसमें, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या आएगा, बैचलर का क्या हो जाएगा, मेड, यानी बैचलर कुआरा, कुआरे। बुल का सांड, सांड का क्या हो जाएगा, गाय। कॉक मुर्गा, हैन। डॉग की बिच, जेंटलमैन का लेडीज, यानी कि किसी व्यक्ति को यानी जो कई सारे लोगों की वीडियो अगर हम उसमें पुरुषों को संबंधित कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जेंटलमैन, जेंटलमैन एंड लेडीज, लेडीज। ठीक है, हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर। हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, मैन का वोमेन, नेफ्यू का नीस और सर का मैडम, अंकल का आंटी। ये सब क्या है इसके, ये सब क्या है इसके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है ईएस या आईएनई जोड़कर। जैसे देखो हेयर, हेयर का हम कैसे बनाएंगे फेमिनाइन, हेयर का हम कैसे बनाएंगे, हेयर है इस करके। होस्ट का होस्टेज, लॉयन का लॉयनेज और पेट्रोन का पेट्रोनेज, पोइट का पोइट्स और हीरो का हीरोइन। ये सब हम क्या बनाते हैं, एस ई डबल एस या आई एन जोड़ करके हम इन्हें प्लूरल मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। अब ये कह रहा है मैस्कुलाइन नाउन के कुछ अन्य अक्षरों जैसे ओ आर, ई आर, ओ को हटाकर तथा ईस्ट जोड़कर, यानी अगर इन शब्दों को उठाए ओ आर, ई आर और ओ को हटा दें और इनकी जगह हम क्या जोड़ते हैं, ई डबल एस जोड़ करके। जैसे देखो ये कह रहा है जैसे एक्टर है, एक्टर का क्या हो जाए, एक्ट्रेस। हंटर का हंट्रीस, नेग्रो का नेग्रीज, टाइगर का टाइगर्स, बेटर का बेटर का क्या आएगा, बेट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। और आपका आगे क्या है, आगे या पीछे कोई शब्द जोड़कर। जैसे बल्ब का वो, बल्ब का को हम क्या करें, काल काल। ठीक है, ही गोट सी गोट। ऐसे ही कह रहा है मिल्कमैन का मिल्क मेड, बॉसरमैन का बॉसर वुमेन। अब हम देखते हैं केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कुछ केसेस भी होते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, नाउन के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं। अब हमने नाउन का जेंडर भी देख लिया, कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, ये भी हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं नाउन के केसेस। तो केसेस कितने होते हैं, 4 केसेस होते हैं। पहला केस कौन सा, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव और पजेसिव केस है। पजेसिव केस को छोड़कर किसी अन्य केस में नाउन का फॉर्म नहीं बदलता है। यानी अगर हम पजेसिव केस की बात करेंगे वो तो उससे छोड़कर किसी भी नाउन का फॉर्म नहीं बदलता है। जैसे देखो नॉमिनेटिव केस में नाउन 2 कार्य करता है। अगर हम नॉमिनेटिव केस में हैं यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और सल्ला ड्रोदा कार, जैसे सल्ला ने कार चलाई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वर्ब टू बी, टू सीम्स एक्सेट्रा आर का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी वर्ब क्या क्या दी हमें, टू बी दी हो और टू सीम दिया हो तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ही इज माई ब्रदर। एक्विजिटिव केस में क्या, नाउन किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे बी एट एप्पल, प्रपोजिशन के बाद आ जाता है, आ सकता है। We went to the temple. Despite case of noun किसी वर्ब का indirect object होता है। She gave Mohan a pen. पजेसिव केस में क्या है, नाउन किसी अन्य नाउन से संबंध या उस पर स्वामित्व रखता है। दिस इज गर्ल्स ऑफिस, यह किसका, गर्ल्स का कॉलेज है। दिस इज मोहन बाइसिकल, यह मोहन की बाइसिकल है। नाउन में एपिस्ट्रोफी या जोड़ का पजेसिव केस बनाया था। जैसे मोहन, मोहन्स बॉय। नीचे दे रहा जिन प्लूरल नाउन के अंतर्गत एस हो उनमें केवल कोमा एस जोड़ा जाता है।
जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल्स का गर्ल्स। साधारणतः पॉजेसिव केस का प्रयोग केवल जीवधारी या मानवीकृत वस्तुओं के लिए किया जाता है। अपवादों के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखिए, जैसे मिनट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, यानी आपका क्या हुआ, ये केसेस के बारे में हमने देख लिया। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, पजेसिव केस, ये सब केसों के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।